हाय, मैं सोनिया विद्यागुरु से पढ़ने वाले हैं आज इंग्लिश का एक सेशन प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशंस के अंदर कुछ सेट प्रेपोजिशंस होते हैं। देखिए बच्चों होता कैसे है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा पसंद करते हैं कि ऑन, ओवर, इन, एट सेपरेटली एक एक चीज में बताया जाए। प्रेपोजिशंस देखिए एक तरीका है, उनमें भी गलती होने का स्कोप है, लेकिन जो तरीका अभी मैं पढ़ा रही हूं मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आएगा और शायद ठीक लगेगा। देखिए मैं ये इसलिए बढ़ा रही हूं, इनमें कुछ सेट प्रेपोजिशंस होंगे। आप छोटे थे तब भी, जब भी आपने कन्वर्स करना स्टार्ट किया तो कुछ सेट प्रेपोजिशन सीखे। मतलब कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ये ही प्रेपोजिशन जनरली लगाया जाता है, तो उनको अगर आप याद कर लेंगे तो एग्जाम आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो इजियर एग्जाम हो इस चीज के लिए जो प्रेपोजिशंस मैं अभी पढ़ा रही हूं उन्हें याद करने की कोशिश करिएगा, साथ साथ सेंटेंसेस के थ्रू समझाऊंगी, शायद समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आए। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ध्यान से, इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है यू कांट प्रिवेंट हिम टू गो टू द कैसीनो। यू कांट प्रिवेंट हिम टू गो टू द कैसीनो। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है बच्चों कि जब हमने बात की वर्ड प्रिवेंट की, वर्ड प्रिवेंट की, रोकने की, तो हमने कहा प्रिवेंट के साथ जो प्रेपोजिशन आना था वो टू नहीं था, वो फ्रॉम था। इतना ही नहीं है चेंज अभी आपको बता रही हूं, सुनिए ध्यान से मैंने क्या कहा। पहले तो हमने वर्ड के साथ आने वाला प्रेपोजिशन याद किया है, सिर्फ प्रेपोजिशन। देखिए प्लीज समझिए, हम बात ये कर रहे हैं जो वर्ड प्रेपोजिशन है उसके अंदर भी प्री और पोजिशन है। बता तो ये पोजिशन ही रहे हैं ना, ये वर्ड्स प्रेपोजिशंस क्या कर रहे हैं, बेसिकली पोजिशंस बता रहे हैं। अब प्रेपोजिशन जब बता रहे हैं तो हम याद क्या कर रहे हैं कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। जनरली अगर समझ जाएंगे हेल्प मिलेगी जरूर, आई एम श्योर। प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग टू द कैसीनो, दैट्स द कंप्लीट आंसर। दोबारा सुन लीजिए, You can't prevent him to go to the casino नहीं, you can't prevent him from going to the casino। देखिए टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, बच्चे बेचारे यही चेक करके फंस जाते हैं। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ठीक है, लेकिन टू भी तो आना चाहिए, वहां टू आएगा ही नहीं, वहां पर फ्रॉम आएगा, बिकॉज प्रिवेंट की पेयरिंग बच्चों फ्रॉम के साथ होती है। प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग, प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग टू द कैसीनो। पहला क्या याद किया आपने, प्रिवेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। नेक्स्ट देखिए, जॉन सक्सीडेड टू पास द एंट्रेंस एग्जाम। जॉन सक्सीडेड टू पास द एंट्रेंस एग्जाम। गलती फिर वही है, बच्चे बेचारे यही करते हैं और यही देखते हैं कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऐसा नहीं है, पहले वाला वर्ड तो देखिए कि उसके साथ टू आना भी चाहिए या नहीं। बच्चों सक्सीडेड टू नहीं, सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जाम। सक्सीडेड टू नहीं बच्चों, सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जाम। तो हमने क्या याद किया, अभी तक हमने याद किया प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आया था। सक्सीडेड टू नहीं, सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जाम आ रहा है यहां पर, सक्सीडेड इन पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम। जॉन सक्सीडेड इन पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम। Women were prohibited to enter the temple। फिर गलती यही कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे तो यही चेक करते हैं और आंसर समझ लेते हैं कि ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि प्रोहिबिटेड के बाद भी फ्रॉम आता है, प्रोहिबिटेड के बाद भी क्या आता है बच्चों, फ्रॉम आता है। तो सेंटेंस क्या बना, Women were prohibited from entering the temple। Women were prohibited from entering the temple। That means तीन बातें, prevent from, succeeded in, उसके बाद prohibited from, prevent from, succeeded in, prohibited from। Next sentence, the organization has discussed on the merits of the proposed merger। Proposed merger, वर्ड सिर्फ डिस्कस्ड नहीं है, वर्ड्स और भी हैं। जब हमने कहा हम डिस्कस करते हैं, जब हमने कहा हम डिस्क्राइब करते हैं,
जब हमने कहा हम ऑर्डर करते हैं, जब हमने कहा हम एम्फिसाइज करते हैं, जब हमने कहा हम हाईलाइट करते हैं, हमने कहा बच्चों डिस्कस, डिस्क्राइब, हाईलाइट, एम्फिसाइज, स्ट्रेस, ऑर्डर। इनके बाद प्रेपोजिशंस मत लगाइए, बहुत आसान है, सिर्फ याद करना है। मैंने क्या बोला था दोबारा, डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर, एम्फिसाइज, इसके अलावा हाईलाइट, स्ट्रेस। इनके बाद प्रेपोजिशन मत लगाइए। इसका मतलब ये हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है ये है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिस्कस्ड द मेरिट्स ऑफ द प्रपोज्ड मर्जर। अच्छा लग रहा था सुनने में, देख लीजिए बच्चों, डिस्कस के बाद ऑन अच्छा लग रहा था, लेकिन ऑन आएगा नहीं क्योंकि डिस्कस के बाद प्रपोजिशन लगाना नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, द ओल्ड मैन नीदर ऑब्जेक्टेड नॉर अप्रूव्ड ऑफ इट। बड़ा सुंदर सेंटेंस है और देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन जो मिसिंग है वो है टू, ऑब्जेक्टेड टू समथिंग। तो याद ये रखिए ये इनकम्प्लीट है बच्चों, इनकम्प्लीट है ये, यहां पर ऑब्जेक्टेड टू आएगा। दोबारा एक बार कंप्लीट सेंटेंस सुनेंगे, द ओल्ड मैन नीदर ऑब्जेक्टेड टू नॉर अप्रूव्ड ऑफ इट। दैट मीन्स ऑब्जेक्टेड टू, अप्रूव्ड ऑफ, ऑब्जेक्टेड टू, अप्रूव्ड ऑफ। तो यहां पर ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इन दिस बुक द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द कंट्री। ये सेंटेंस वैसे सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ये हम श्योर आप निकाल ही लेते। डिस्क्राइब के बाद बच्चों अबाउट नहीं आएगा, ये वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स की तरह काम कर रहे हैं, ये वर्ब्स हैं, वर्ब्स की तरह काम कर रहे हैं। हम बात ही तो यही कर रहे थे, जब ये वर्ब की तरह काम करते हैं तब, जब ये वर्ब की तरह काम करते हैं तब इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आता है। गलत मत समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाऊंगी आगे बढ़ते हुए, प्लीज सुनिए। इन दिस बुक द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम in the country. The intelligence agencies of our country investigated into this case. Investigated this case. Investigated into this case नहीं, मैंने क्या कहा, the intelligence agencies of our country have investigated this case. एक अलग चीज देखिए, हर कोई prepositions ही पढ़ा रहा है, लेकिन कोई ये तो नहीं बता रहा ना कि किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन नहीं आनी चाहिए या प्रेपोजिशन आनी ही नहीं चाहिए। मैंने जानबूझ के इसके अंदर ऐड किया कि किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी और साइड बाय साइड ये भी ऐड किया कि किसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ऐसे आपको सेंटेंसेस दिख रहे होंगे 4-5, इनके बाद प्रेपोजिशन मैं नहीं लगा रही हूं, चाहे वो डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर बोला या फिर मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेटेड। तो हम प्रेपोजिशन जब नहीं लगा रहे हैं, प्लीज मैं काट रही हूं, ध्यान दीजिए, ये सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, वर्ड्स को याद कर लीजिए कि इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगा रहे हैं। द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ आवर कंट्री हैव इन्वेस्टिगेटेड दिस केस। एरर्स की तरह पढ़िए बच्चों, प्रेपोजिशंस की तरह तो पढ़िए ही पढ़िए, एरर्स की तरह भी पढ़िए, क्योंकि मैंने सेंटेंस लिखा है और मैं उसमें से गलती ही निकाल रही हूं, तो मैं एरर्स भी पढ़ा रही हूं, एट द सेम टाइम मैं आपको प्रेपोजिशंस भी पढ़ा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, the bridge over that river has been functional from last year। अब बच्चे ये तो आप देख पा रहे हैं कि has been functional आ रहा है, has been functional आ रहा है, आप देख पा रहे हैं टेंस कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। किसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर टाइम मेंशन किया जाएगा तो सिंस लगाया जाएगा या फॉर लगाया जाएगा। एक बात याद रखिए, जब हम बात करते हैं सिंस की तो पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम रेफर किया जाता है। बच्चों ने रट्टा मारा होता है, बोलते हैं मैम सिंस का मतलब 1983, 1985, 1997। इसके अलावा भी सिंस है, सिंस येस्टरडे, सिंस 2 o'clock,
That means it shows point of time, start point of time, that is since. For means duration. ड्यूरेशन कुछ टाइम पीरियड था, उसके बीच का ड्यूरेशन है, तो हम उसको फॉर कह रहे हैं. फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 2 minutes, फॉर 10 minutes. बात ये चल रही थी जब फॉर था तो फॉर 2 hours था, वो ड्यूरेशन था. लेकिन जब सिंस बोला था तो वो पॉइंट ऑफ टाइम था, स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम था. यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट ईयर है, दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ टाइम है. ये लास्ट ईयर है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? द ब्रिज ओवर दैट रिवर हैज बीन फंक्शनल सिंस लास्ट ईयर. मैंने बोला सेंटेंस क्या है, पढ़िए. द ब्रिज ओवर दैट रिवर हैज बीन फंक्शनल सिंस लास्ट ईयर. दैट्स द पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम. कितने इयर्स नहीं बता रहे हम लोग, 3 years 4 years नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर रहे हैं. मैंने कहा था आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1983. आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1983. I have been living in Delhi for the last 10 years. तो for 10 years since 1983. तो point of time है, इसीलिए वहां पर since आ गया. Next बच्चों, microorganisms can't be seen from the naked eye. Microorganisms can't be seen from the naked eye. Concern? Question का आंसर. फ्रॉम नहीं आएगा. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कांट बी सीन विद द नेकेड आई. क्या आएगा यहां पर? विद द नेकेड आई. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कांट बी सीन विद द नेकेड आई. नेक्स्ट पढ़िए. द फैट वुमन ऑर्डर्ड फॉर अ बर्गर. यहां पर एक बार एक्सप्लेन करते हैं. बात ये चल रही थी कि मैंने एक बात बोली कि जब ये वर्ब्स की तरह काम करते हैं तो इनके बाद हम प्रेपोजिशंस नहीं लगाते हैं. जैसे अगर सेंटेंस हमने बोला था, इसमें आपको ये दिख रहा है कि ऑर्डर्ड है. जब ये नाउन होता, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर्ड फॉर द फूड. ही प्लेस्ड एन ऑर्डर्ड. He placed an order for the food. बात यही चल रही थी कि जहां पर मैंने an order बोला ना, he placed an order for the food, तो वहां पर order से पहले an आया था, तो a and the articles तो हम nouns के आगे लगाते हैं. जब वो noun की तरह काम कर रहा था, एक मिनट, he placed an order for the food, an order आया, आपको पता चल गया यहाँ पर order verb नहीं है, यहाँ पर order noun है, क्योंकि उसके आगे आर्टिकल आया है. नाउन वाला ऑर्डर, उसके बाद फॉर लगा दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. मुझे प्रॉब्लम तब है जब ऑर्डर वर्ब की तरह काम कर रहा है. ऑर्डर देना इसका मतलब है, ऑर्डर के बाद फॉर मत लगाइए. मैंने कहा जब ये वर्ड्स वर्ब्स की तरह काम कर रहे होंगे, वर्ब का मतलब एक्शन हो रहा है, काम होता हुआ दिखाया जा रहा है. काम होना, काम का होना, एक्शन वर्ड की तरह काम करता हुआ वर्ड, फंक्शनल वर्ड की तरह काम करता हुआ वर्ड. ऑर्डर यहां पर वर्ब है. अब अगर वर्ब है तो इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगी. मैंने नाउन के साथ मना नहीं किया है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए. मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये वर्ड वर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे. अब आप पहचानेंगे कौन सा वर्ब है और कौन सा नाउन है. इस बेसिक लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड करके बहुत पहले डाला था. अगर आप चाहते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों जानना, तो एक और वीडियो हमने डाला था जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक ग्रामर पढ़ाया था. नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उसकी नॉलेज के लिए आप उसको देख सकते हैं. स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी रिवाइज करेंगे. प्रिवेंट फ्रॉम. यू कांट प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग टू द कैसीनो. प्रिवेंट के साथ क्या था? फ्रॉम. John succeeded in passing the entrance exam. Women were prohibited from entering the temple. The organization has discussed the merits of the proposed merger. Discuss के साथ preposition नहीं.
बाद में बताया द ओल्ड मैन नीदर ऑब्जेक्टेड टू नॉर अप्रूव्ड ऑफ इट, ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाते हैं। इन दिस बुक द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, डिस्क्राइब्ड के बाद अबाउट प्रेपोजिशन नहीं आएगी। The intelligence agencies of our country have investigated this case. Investigated into, क्योंकि investigated this का into इसीलिए बच्चों को गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने look into, snoop into, inquiry into करके याद किया होता है कि मैम snoop into होता है तो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इंक्वायरी into, look into ये सब याद करके उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसीलिए साथ में into लगा दो, गलत हो जाएगा, इन्वेस्टिगेटेड दिस केस आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, द ब्रिज ओवर दैट रिवर हैज बीन फंक्शनल सिंस लास्ट ईयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द नेकेड आई। नेक्स्ट बच्चों, द फैट वुमन ऑर्डर्ड अ बर्गर, ऑर्डर्ड के बाद फॉर नहीं आया क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। अभी रैप अप कर रहे हैं, शायद थोड़ा हेल्प किया हो मैंने प्रेपोजिशंस में।